ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो हिरन को निशाना लगाने लगा था, ये तो बच्चे को लग गया। चलो चल के देखता हूँ कहीं मर तो नहीं गया। ओए, ये बच्चा तो मर गया। अब मैं क्या करूँ? भाग जाऊँ? नहीं, मैं इसको लेके जाता हूँ, इधर देखता हूँ, शायद आसपास इसका कोई घर हो। इधर आसपास देखता हूँ, शायद इसका कोई घर हो इधर। अरे भाई साहब, ये देखना, ये बच्चा आपका है? हाँ भाई, ये तो मेरा बेटा है। क्या हुआ है इसे? भाई मैं इधर शिकार करने आया था। मैं हिरन का शिकार करने लगा था और गलती से जो निशाना इस बच्चे को लग गया और इसकी डेथ हो गई है। मेरा एक ही बच्चा था, वो भी तूने मार दिया। ओ जालिम शिकारी! अरे भाई साहब, मुझसे तो जो गलती से हुआ है, मैं चाहता तो मैं भाग भी सकता था, लेकिन मुझसे गलती हुई है। आप जो सजा देंगे मुझे कबूल है। मैं आपको काजी के पास लेके जाऊंगा। काजी साहब। जी बेटा। इस शिकारी ने तीर मार के मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। क्यों जवान, जवान ठीक कह रहा है? जी काजी साहब, ये ठीक कह रहे हैं। मैंने कत्ल तो किया है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं जंगल में शिकार कर रहा था, मैं हिरन को निशाना लेने लगा, लेकिन गलती से वो तीर जाके इनके बेटे को लग गया और उसकी वफात हो गई है। जी बेटा, उसने अपनी गलती का एतराफ कर लिया है। अब आप क्या चाहते हो? काजी साहब, मेरा एक ही बेटा था जो इसने कत्ल कर दिया है। कत्ल का बदला कत्ल होता है, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। काजी साहब, मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। ठीक है, तुम्हें 10 दिन के बाद फांसी दी जाएगी। मुख्तियारिया, इसे ले जाओ और जाकर कमरे में बंद कर दो। काफी टाइम हो गया है, नमाज का टाइम भी हो गया। चलो नमाज ही पढ़ लेता हूँ। कैदी से जाके पूछता हूँ, उसे भूख तो नहीं लगी? जी काजी साहब। यार मुझे एक बात तो बताओ, कत्ल करने के बाद तुम भाग तो सकते थे, फिर तुमने अपने आप को इस मुसीबत में क्यों डाला? नहीं काजी साहब, हमारा मज़हब इस्लाम है और हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के साथ ज़्यादती करें। बेशक मुझसे जो गलती है अनजाने में हुई है, लेकिन मेरी जो भी सज़ा है मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपको अपनी गलती की सजा तो ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। काजी साहब, एक मिनट बात सुनना। काजी साहब, आज 9 दिन गुजर गए हैं और कल मुझे फांसी हो जानी है। तो काजी साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश थी। मैंने ना अपने मोहल्ले में बहुत से लोगों की अमानतें अपने पास जमा कर रखी हैं जो उनको लौटाना ज़रूरी है। आप मुझे 1 दिन की मोहलत दे दें, मैं जाके उनकी जो अमानतें हैं उनको वापस कर दूं। उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, वरना रोज़े क़यामत मुझे अल्लाह ताला के पास उनको हिसाब देना पड़ेगा। आप मुझे 1 दिन की बस छुट्टी दे दें, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दिए गए टाइम पे वापस आ जाऊंगा। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं। ठीक है, मुझे आप पे एतबार है, लेकिन आप टाइम पे आ जाना। जो उसने टाइम दिया था वो टाइम तो पूरा हो गया, अभी तक आया नहीं है। बंदा तो वो ठीक लगता था। काजी साहब, कहाँ है वो बंदा? लाएं उसे बाहर और फांसी पे लटकाएं। उसने मेरे बेटे को कत्ल किया है। यार बात असल में ये है कि काजी साहब, ये क्या किया आपने? अगर बंदा मौके पे नहीं है तो आपको फांसी पे लटकाया जाएगा। यार बात तो आपकी ठीक है, पर थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। यार बहुत टाइम हो गया है, काजी साहब परेशान हो रहे होंगे। काजी साहब, बहुत टाइम हो गया, आपका बंदा नहीं आया। अब उठें और फांसी पे लटकने के लिए तैयार हो जाएं। रुके। खैर तो है, आप इतनी देर से क्यों आए हो? काजी साहब, मैं जिस बस में सफ़र कर रहा था, मैं आ रहा था, वो बस उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बस उलट गई। उसमें जितने भी मुसाफिर थे सबकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक से दुआ की
कि अल्लाह पाक मुझे खैरियत से काजी साहब की अदालत पहुंचा दें। ये ना हो कि मेरी वजह से आज फिर कोई बेगुनाह फांसी चढ़ जाए। काजी साहब, मैं आपके पास पहुंच गया हूं, मुझे फांसी चढ़ा दें। ओए, तुझे तो काजी साहब ने छोड़ दिया था, तू भाग सकता था। तू फिर इधर क्या लेने आए हो? ये भाई, हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के साथ वादा खिलाफ़ी करें। तो मैं तो काजी साहब से वादा करके गया था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, इसलिए मुझे वापस आना ज़रूरी था। मैंने आप जैसा ईमानदार आदमी जिंदगी में नहीं देखा। चलो अब फांसी का टाइम हो गया है। रुको काजी साहब, इसकी ईमानदारी से मैं मुतासर हुआ हूँ। औलाद तो अल्लाह ताला फिर दे देगा। मैं इसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। बेशक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माफ़ करने से अगर तुम्हारी इज्जत घटे तो रोज़े क़यामत मुझसे ले लेना।